एक ऐसी माँ जो अपने ही बच्चों को नशे की गोलियां देती है और फिर ले जाकर एक नदी में सबको पारा पारी फेंक देती है। जो एक बच्चा 8 साल का होता है, जो 6 साल का होता है, जो 4 साल का होता है, और सबसे छोटा बेटा जो रहता है वो 18 महीने का रहता है। मतलब उस माँ को तरस नहीं आता है। दुनिया में जिसको सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है माँ और बच्चों का, अगर वहीं पे माँ कातिल निकल जाए तो अब क्या कह सकते हैं। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 बच्चों में से एक बच्चा बच जाता है और वही जाके कोर्ट में जब गवाही देता है, उसी 8 साल के बच्चे के गवाही पर उसी माँ को फांसी की सजा होती है। यानी कि उसके प्रेमी के कहने पे अपने बच्चों को कैसे मार सकती है एक माँ। चलिए पूरी घटना को, पूरी कहानी को, इस कहानी को वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे और सुनाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, औरैया, वहीं की ये कहानी है। 27 जून 2024 की बात है। एक महिला होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। प्रियंका अपने बच्चों के साथ में घर से निकलती है और एक थोड़ा सा दूर पर नदी होता है, वहीं पे जाती है। और उन लोग को पहले से ही कुछ खाने में कुछ नशे की गोलियां खिला दी रहती है, जिससे वो लोग नशे में आ गए रहते हैं। और उस नदी के पास जाने के बाद अपने एक एक करके सारे बच्चों को उस नदी के किनारे फेंक देती है, यानी कि नदी में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। सब बच्चे डूब जाते हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा 8 साल का रहता है वो छटपटा रहा होता है और मदद के लिए गुहार लगा रहा था। तभी कुछ लोग वहां से जा रहे होते हैं, कैसे भी उस बच्चे को बचा लेते हैं। बाद में उस बच्चे को जब होश आता है तो पूरा ग्रामीण लोग जो बचाए रहते उनको पूरी कहानी सुनाता है। उसके बाद पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद उसके माँ को यानी कि प्रियंका को गिरफ्तार कर लेते हैं और तुरंत ही जो लाश डूबे रहते हैं, जो बच्चों का, जो 18 महीना का एक बच्चा रहता है, जो 4 साल का एक बच्चा रहता है, 6 साल का बच्चा रहता है, तुरंत उस नदी से लाश को भी निकाल लिया जाता है। अब उस महिला को, प्रियंका को अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस वाले उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं, तब वो महिला बताती है कि मेरा पति कुछ सालों पहले करंट लगने से जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मैं अपने मायके में ही रहने लगी और मायके में रहने के बाद मैं वहाँ पर रहते रहते जो मेरे पति का भतीजा था, जो मेरा भी भतीजा लगेगा, मैं उससे प्रेम संबंध करने लगी थी। और एक दिन हम लोगों का झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद वो उसका प्रेमी कहता है, जिसका नाम आशीष रहता है, अगर तुमको मेरे साथ में रहना है, मेरे साथ में जिंदगी बिताना है, तो तुमको इन बच्चों को मारना पड़ेगा, इन बच्चों को रास्ते को हटाना पड़ेगा। और उसके बाद वो प्रियंका, जो उसकी प्रेमिका रहती है, वो सोच लेती है कि प्रेमी के साथ रहने के लिए बच्चों का हत्या तो करना पड़ेगा। उसके बाद ये पूरी साजिश रचती है और उसके बाद बच्चों लोग को नींद की गोलियां, जो भी नशीली दवा रहती है, खिलाती है, ला के नदी में फेंक देती है। उसके ऊपर 3 बच्चों का कत्ल का इल्जाम लगता है। वो भी सोच सकते हैं कि माँ कैसे कैसे कर सकती है। जितने भी लोग इस कहानी को सुने थे, इस घटना को सुने थे, सबका दिल दहल गया था। उसके बाद कोर्ट में केस जाता है और 8 साल का जो बच्चा, जो बेटा रहता है, उसके कहने पे, उसके गवाही पे पूरी जो जज साहब इस कहानी को सुनते हैं तो सबका दिल दहल जाता है कि दुनिया में माँ ही सबसे बड़ी होती है, जो अपने बच्चों को देखती है। और माँ बेटे का रिश्ता ही अलग होता है, सबसे पवित्र माना गया है। जब एक माँ ऐसा कर सकती है अपने ही बच्चों लोगों के साथ में, जो छोटे छोटे थे, उसको तरस नहीं आया, उसका इस दुनिया में रहने को कोई भी हक नहीं है। उसके बाद प्रियंका के ऊपर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगता है और उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जो उसका प्रेमी रहता है, जिसका नाम आशीष रहता है, क्योंकि उसके कहने पे, उसके उकसाने पे और उसी के प्यार में पड़कर वो महिला अपने बच्चों लोग का कत्ल कर देती है बेरहमी से, जिसमें से एक बच्चा बच जाता है। और उसके ही गवाही पे उस माँ को और उसका प्रेमी को, जिसका नाम आशीष रहता है, उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना लगता है और उसको उम्र कैद की सजा हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसकी जो बुआ रहती है, उन लड़कों का जो मर गए रहते हैं बेचारे, जिनका कत्ल हो गया रहता है, उसका बुआ भी मांग करती है सरकार से कि जैसे प्रियंका को फांसी की सजा हो गई, वैसे आशीष को भी हो जाना चाहिए था। तो फिलहाल ये लोग, दोनों लोग इटावा के जेल में बंद है। और सोच सकते हैं एक माँ कैसे कर सकती है, वो भी किसी के प्यार में पड़ के। उसका पति कुछ
सालों पहले ही मरा था करंट के चपेट में आने से। 18 महीने का बच्चा जो फूल जैसे होते हैं, 4 साल के, 6 साल का, 8 साल का, वो उन लोग को मारने पर उतर जाती है, कत्ल भी कर देती है अपने जानते हुए, किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला जिसको बचाना चाहे उसको कोई नहीं मार सकता। 8 साल का बच्चा बहुत ही मशक्कत के बाद, और ग्रामीण लोग को उसको बचा लेते हैं। बचाने के बाद उसके ही गवाही पे उसको आज फांसी की सजा हो गई है। और इटावा जेल में बंद होने के बावजूद भी वो महिला कई बार जेल प्रशासन से कही है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि उसका बेटा भी उससे कभी नहीं मिलेगा। जो माँ इतनी हत्याएं की हो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे की। तभी जो प्रियंका का माता पिता है वो थोड़ा दुखी है, और वो कहते हैं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है जिससे हम लोग केस लड़े, जमानत दिलवाएं, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे माफी की। तो देखिए आगे क्या होता है। लेकिन उसका जुर्म बहुत गहरा था, बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन आशीष के प्यार में पड़कर एक माँ बनी कातिल। ये थी उत्तर प्रदेश औरैया की सच्ची घटना। तो एक माँ को फांसी हो गई और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा हो गई। ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है कि कहीं भी जाए तो सेफ रहें, दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करें, और कुछ भी गलत काम करने से पहले एक बार नहीं 1 लाख बार सोच लीजिए, क्योंकि गलत काम करने के बाद कोई भी कानून से, पुलिस से नहीं बच पाया है मेरे भाई। तो गलत काम करना है क्यों? अगर वो माँ चाहती तो अपने बेटों को साथ में रहती, कुछ साल बाद वो कमाने लगते, लेकिन उन्होंने गलत किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।